वहाँ होते तो वो भी साफ हो जाते। कौन होते? ये मंत्री जी के लड़के, वहाँ पे जो घटना हुई थी, अगर वहाँ पे होते तो ये भी साफ कर दिए जाते, और इसीलिए ये प्लान बनाया गया था। भाई आप गांव के आप ही तो बताएंगे। आप जाके मुआयना करिए, देखिए, घूमिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आए होंगे आप मेरे मुंह से सारी बातें क्यों कहलवाना। पुलिस प्रशासन आपको कहीं से भी अरेस्ट करके लेके जाए, और अगर वो क्या कहावत है कि पुलिस जो है रस्सी को सांप बना देती है, अगर वो आपके खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल कर दे, बया किसी भी तरीके से, आप उसको सच साबित करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, आप बताइए मुझे। हम इस समय पर लखीमपुर के उस बनबीरपुर गांव में हैं, जो गांव देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का गांव है। एक साल पहले इसी बनबीरपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में हो रहे दंगल से तिगुनिया हिंसा की शुरुआत हुई थी। हम इस समय पर बनबीरपुर गांव में मौजूद हैं। गांव के तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। दंगल अब की नहीं हुआ दादा? इस साल नहीं हुआ दंगल, नहीं हुआ इस साल। कब से हो रहा था ये दंगल? ये हम लोग पैदा नहीं तब से हुआ था दंगल। आपके पैदाइशी से पहले आपकी कितनी उम्र? अरे साहब कम से कम 55-60 साल मान के चलिए। तो 55 साल की उम्र है, मतलब आपके जन्म से पहले। अच्छा जी, पहले से हो रहा, लेकिन इस साल पिछले साल लफड़ा हो गया ये, इसीलिए इस साल नहीं हुआ। अब आगे देखो क्या होता। ये मतलब दंगल हर साल होता था, बहुत बहुत लोग आते थे। हर साल तो बहुत दूर दूर के आते थे, बहुत दूर दूर के पहलवान होते थे ना, हाँ बहुत दूर दूर के आते थे। कौन करवाता था दादा? ये शुरुआत की थी जो मंत्री जी हैं, उनके पिताजी ने शुरुआत कराई थी, और फिर वो जब खत्म हो गया तो ये बराबर फिर चलता रहा, वही करवाते थे। लेकिन अब वो भी नहीं है, उनका लड़का वहाँ बंद है, और वो जो मंत्री जी के पिताजी थे प्रधान जी, उनका भी लड़का आपके बड़ा वाला खत्म हो गया, इसी वजह से अब की रुक गया। अच्छा, ये मंत्री जी का गांव है, तो मंत्री जी के गांव की वजह से कुछ विकास हो पाया यहाँ पर? कुछ स्कूल, अस्पताल, ये मंदिर है, कुछ ऐसा विकास हो पाया? जी, ऐसा स्कूल तो अभी बने हैं, सब इनकी जानकारी में इन लोगों ने मदद की तब बने हैं स्कूल उनको। और जो व्यवस्था है, पंचायत घर भी बना, ये रोटे वोटे सब बनती तो उन्हीं मदाफत से सब हैं। हाँ, हम लोग और क्या है। अच्छा, जैसे वो जो घटना हुई एक साल पहले, जो कुछ हुआ, झंझट हुआ, झगड़ा हुआ, उसके बाद मंत्री जी के बेटे, आप लोगों को लगता है कि मंत्री जी के बेटे ने ये किया है? कि क्या लग रहा है, क्या हुआ, ये घटना सही हुई, क्या हुआ? ये घटना हम लोगों को तो नहीं पता कि उन लोगों ने तो नहीं किया है, और वो वहाँ मौजूद थे दंगल पे, तो कैसे माना जाए इस चीज को। लेकिन लोग कहते हैं तो भाई जो कहें वो सही है, और हम लोग क्या बताएं इस गाँव, तो हम लोग तो सामने तो थे नहीं, वहाँ तो थे नहीं, दोस्ती में थे, वहाँ नहीं, वो तो वहाँ थे, वहाँ होते तो वो भी साफ हो जाते। हाँ, वो भी साफ हो जाते, वहाँ होते तो वो भी साफ हो जाते। कौन होते? ये मंत्री जी के लड़के, वहाँ पे जो घटना हुई थी, अगर वहाँ पे होते तो ये भी साफ कर दिए जाते, और इसीलिए ये प्लान बनाया गया था। क्या प्लान बनाया गया? अरे पता नहीं पुराना क्या झंझट है क्या नहीं है, लेकिन वो तो यही थे। अब ये जो एक साल पहले जो घटना हुई यहाँ पर, जैसे अब ये नहीं पता कहाँ जा रही थी गाड़ी, यही मंत्री जी के लड़के की। अब पता नहीं क्या सोचा, मंत्री जी आ रहे हैं या उनके लड़के आ रहे हैं, लेकिन वो सब यही मौजूद थे, और वहाँ वो झंझट हो गया। हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो बाद में सुनने को पाया। अच्छा, ये बताइए कि आप तो गांव के हैं, आप शुरू से मतलब मंत्री जी को भी जान रहे हैं, उनके परिवार को भी जान रहे हैं, लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे? आप लोग क्या लग रहा है कि ये घटना क्या? हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, कम से कम 70 के लगभग हो चुके हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना इन लोगों ने कोई गलत किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हमारे लोगों ने कभी नहीं किया। देखो जी, अन्याय करने वाले के साथ हर इंसान अन्याय करेगा, और हम लोग उनके लोगों सहारे से जिए हैं आज तक, और जीते आए उनके परिवार से हम लोग चल रहे हैं यहाँ तक, और जो गरीब दुखी की मदद है वो करते हैं, जो उनसे होता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, वो जो करते हैं तो नेकी करते हैं जो करते हैं। कुछ नौजवान भी यहाँ पे पगडंडी पे नजर आ रहे हैं बनबीरपुर गांव के, तो उनसे भी हम लोग की बातचीत देख करके वो लोग रुक गए थे। एक साल पहले जो कुछ हुआ, उसके बाद जैसे दंगल नहीं हो पा रहा है ना? क्या देख रहे हैं, एक साल में कुछ बदलाव हुआ? क्या था ये घटनाक्रम? आप लोग मानते हैं कि मंत्री जी के बेटे दोषी हैं? घटनाक्रम आप कितनी बार पूछेंगे? सवाल अब हम तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग गांव वाले क्या सोच रहे हैं। आप वो सोच रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, घटनाक्रम साल में आप कितनी बार पूछेंगे? भाई जितनी बार सवाल होगा नहीं दूंगा, बताइए क्यों? तो मत। आप बार बार वही बात को खोद रहे हैं। हाँ। आपको सब कुछ मालूम है, A to Z नहीं आप तो सब जानते हैं। हाँ। यहाँ से जो है आप सब मीडिया लेके गई है, सब अच्छा,
लेकिन आप उसी बात को अच्छा एक चीज ये बताइए, बार-बार छोड़िए रिव्यू करना है छोड़िए आपको बस। छोड़िए, ये बताइए कि ये इस मंत्री जी के बनने के बाद से इस गांव का कितना उद्धार हुआ, कुछ भला हुआ कि नहीं हुआ, क्या इन लोगों ने कितना उद्धार किया? हमारे कहने से आप मान लेंगे? बिल्कुल मान लेंगे भाई, आप गांव के आप ही तो बताएंगे। आप जाके मुआयना करिए, देखिए, घूमिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आए होंगे आप मेरे मुंह से सारी बातें क्यों कहलवाना चाहते गांव के हैं ना। अरे भाई आप नाराज हो रहे हैं मेरा भाई, आप नाराज नहीं। आप हम तो इसीलिए हम आपसे जानने के लिए है कि गांव में क्या हुआ है। आप गांव में हुआ, आज नहीं हो रहा हूँ मैं, आपकी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ। बिल्कुल आप करो भाई। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पे स्कूल और एक चीज और एक चीज बताइए, आप जो आप ये शूट कर रहे हैं, पूरा जो है बायोडाटा जितनी देर का होगा ये आप पूरा टेलीकास्ट करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ये आप मुद्दे से आप सवाल करते हैं। एक चीज ये बता दीजिए कि जैसे ये सब आप लोग मतलब ये दुनिया कह रही है, जिस तरीके से कोर्ट भी कह रही है। हाँ 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 हुआ बनबीरपुर में है तो बनबीरपुर के ही लोग जानेंगे क्या भाई हुआ और क्या हुआ, इसीलिए तो हम आए हैं जानने के लिए। पिछले वर्ष आप लोग लेकर गए, क्या यहाँ की सच्चाई आप लोगों ने निकाला? क्यों नहीं निकाली? जो हमने आपकी भी बात निकाली, आपकी भी बात, अब वो तो कोर्ट ने फैसला लिया, कोर्ट ने फैसला किया। कोर्ट के पास तो बाद में गया है, पत्रकारों ने ही पहले यहाँ से जो है ना किया। कोर्ट यहाँ देखने थोड़ा आएगा, यहाँ तो जमीनी स्तर पे पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, पुलिस ने रिपोर्ट दी। क्या प्रशासन भी सत्य कर सकता है कार्य? भरोसा है? मुझे इतना मालूम है, जितना मुझे नॉलेज है, अगर पुलिस प्रशासन आपको कहीं से भी अरेस्ट करके लेके जाए, और अगर वो क्या कहावत है कि पुलिस जो है रस्सी को सांप बना देती है, अगर वो आपके खिलाफ कोई भी चार्जशीट दाखिल कर दे बया किसी भी तरीके से, आप उसको सच साबित करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? आप बताइए मुझे, आप पत्रकार महोदय हैं। लगता है कि जो है पुलिस इस पूरे मामले को तूल बगड़ दिया। जैसे कि मान लिया मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूँ, ठीक है, कहीं पे कोई भी सवाल वायदे हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया और उसने मेरे खिलाफ फला मतलब धाराओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि मैं गुनहगार हूं नहीं हूं, इसको साबित करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? इसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं? सालों लगेंगे, सालों लगेंगे। आप मुझे आप बताइए, इस वही कानून है। कह सकता हूँ। ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर इंसान को न्याय तो कोर्ट से मिलता है, और कोर्ट से जब न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं तो एक कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर में मिला न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता। और शायद यही वजह है कि बनबीरपुर गांव या फिर तमाम अन्य मामलों में जब इस तरीके से देर से जब फैसले आते हैं, दोषी कोई भी हो, निर्दोष कोई भी हो, लेकिन जब कोई निर्दोष जेल जाता है तो उसके साथ अन्याय ही होता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।